चलिए दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं उसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से समझने का। पहले मैं उसी कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद अपन शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। तो अपना एग्जांपल था वो ये था कि एग्जांपल में अपने पास प्रिंसिपल 1000 रुपये था और रेट दर 10% की टाइम 2 वर्ष का था, और अपने को यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था PRT, P या प्रिंसिपल रेट टाइम। यह हिंदी में लिख के बताऊं तो हिंदी में ये मूलधन हो जाएगा, दर हो जाएगी और समय। आप सब इतने तो समझदार हैं ही, तो सिंपल सी इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे अपन, और यहाँ से ये इसका आंसर आ जाएगा। और बेसिक सा कैलकुलेशन है सिंपल सी, तो यहाँ से 200 रुपये आ जाएगा। अब इसी चीज़ को अपन ने अब इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते तो शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए अपने को इसी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक के लिए अपन यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक में अपने सारा खेल है रेट का। रेट है 10%, तो 10% को अपन लिख सकते हैं 10, और प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में 100 लगा देते हैं नीचे डिवाइड में, तो इसको लिख सकते हैं 1/10। जो अब ये रेट आ गई, रेट को 1/10 लिखा, तो जो ऊपर वाली टर्म है उसको अपन सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे 1 वर्ष का। याद रखना है ये 1 वर्ष का है। और नीचे जो है मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। बस यही खेल है सारा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है, ब्याज नहीं दे रखा। तो मूलधन अपना क्वेश्चन में है 1000, या अपने पास यहाँ पे आया है 10, और क्वेश्चन में दे रखा है 1000। तो इसकी एक यूनिट कितने के बराबर हो गई, 100 के। सिंपल सा फंडा है, 100 के बराबर हो गई। तो 100 के बराबर हो गई तो बस सिंपल सा जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो 100 हो गया, क्योंकि ऊपर 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट, ये जो यहाँ देखो ना कि ये जो 1 यूनिट है यहाँ ऊपर वाली ये यहाँ हो गई। तो 1 यूनिट बराबर 100 है। तो 2 वर्ष का अपने को चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 200 आ जाएगा। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से। सारा खेल है रेट का। रेट को आप चेंज करो, ऊपर वाला जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, नीचे वाला मूलधन होता है। और मूलधन यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो जो नीचे वाली टर्म है उसको मूलधन को उसके इक्वल कर देते हैं। उसके इक्वल करने के बाद में आप यहाँ से इन यूनिट को कन्वर्जन करके आप यहाँ से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आइए चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका फंडा सिंपल सा है और ज़्यादा है नहीं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ अपने पास ये प्रिंसिपल मान लो 9000 रुपये, रेट मान लो यहाँ 11%, और टाइम मान लो कोई 2 साल का। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। अब मैं बात करूँगा शॉर्ट ट्रिक की ओनली। शॉर्ट ट्रिक पे आए तो यहाँ जो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पहले ये रेट है तो रेट 11% है। प्रतिशत हटाऊँगा तो बट्टे में 100 लगाऊंगा, और इसको करेंगे तो ये 1/9 के समथिंग आएगा। 11×9 = 99 होता है, तो ये आगे वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 1/9 को ये लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है कि अब मेरे ये नीचे वाली प्रिंसिपल है मूलधन, और ऊपर वाला है इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है तो कर लो आगे इसको सोल्व। आगे सोल्व करोगे तो ये 9 यूनिट 9000 के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट 1000 के बराबर हो जाएगी। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट निकलता है 1 वर्ष का निकलता है, 1 वर्ष का। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 × 2, तो 2000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा इस रेट से। 11% की दर से 9000 रुपये का 2 साल में। ये है इजी फंडा। आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, और फिर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसकी वजह से
अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो कोई धन है, उसको 3% के लिए किसी को उधार दिया गया 3 वर्ष के लिए, तो टाइम दे दिया 3 वर्ष का, और जो रेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में दे रखी है 12%। तो इसमें बोला गया है कि ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो जो ब्याज है ना वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। इस क्वेश्चन को बाद में समझाऊंगा, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगाया गया ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। यहाँ अपने को प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड। तो इसको डिस्कस करने के लिए अपने पास ये रेट है, सबसे पहले रेट है, तो रेट को सोल्व कर लो क्या दे रखा है। तो इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और नीचे 40 होगा, तो 1/8 लिख सकते हैं इसको। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ऊपर वाला अपना इंटरेस्ट हो जाएगा, नीचे वाली प्रिंसिपल हो जाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है दोनों चीज़ों का डिफरेंस। ये बोल रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है ना। ब्याज है मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो जो अपने पास ये जो ब्याज आता है 1 वर्ष का आता है, तो अपने को क्वेश्चन में पूछा है 3 वर्ष का, तो अपने पास 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा टोटल। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट हो जाएगी और जो प्रिंसिपल है वो 8 यूनिट है। तो इन दोनों का सम क्या होगा अपना पास, मिश्र धन, या जिसको अमाउंट बोलते हैं। तो ये मिश्र धन हो जाएगा 3 + 8 मतलब 11। तो जो ये 11 है मतलब 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है 8 यूनिट। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है सिंपल, मैंने बताया था कि ये मूलधन है ना, इसमें बोला है कि जो ब्याज लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो जो ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस इनका हो जाएगा 5। 8 माइनस 3 बराबर 5, और ये 5 यूनिट इन 3500 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ये डिफरेंस दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 700। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, यहाँ 8 यूनिट है, तो 7 × 8, ये 700 × 800, सॉरी 700 × 8, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 5600। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करना यहाँ, बाकी इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में अपने को जो दे रखा है ना वो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो ये जो दे रखा है ना ये उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि मूलधन से साधारण ब्याज कितना कम है, यही बोला है। तो इनको कैलकुलेट करना है सिंपल सी लैंग्वेज में, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। नहीं हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।